नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो आपके लिए एक नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो जानकारी पहुंच सके और आप इस जानकारी को अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही घटना की, जिसमें कि पति और पत्नी के दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट होने के बाद पत्नी जो है वो कई प्रकार के पति के ऊपर मुकदमे कर देती है। वो चाहे सेक्शन 498 का हो, मेंटेनेंस का हो, डीबी का हो, ऐसे कई सारे केसेस जो है वो अपने पति पर लगा दिए जाते हैं। इस केस को चलते हुए काफी साल बीत जाते हैं, लगभग 9 साल बीत जाते हैं। और बीतने के इस दौरान जो लड़की है वो कहीं और सोचती है कि अब किस तरीके से शादी कर ली जाए। तो इस चीज को एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा दोनों जब नहीं बनती है तो वो दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेते हैं। और डाइवोर्स लेने के उपरांत लड़की जो है वो कहीं और शादी कर लेती है। अब उसके बाद जीवन में उसके क्या उतार चढ़ाव आते हैं। जो लड़की है, जो पत्नी है, जो पहले किसी और की पत्नी थी अब किसी और की पत्नी है, तो अब वो उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं। क्या वाकई जो शादी है, सेकंड मैरिज है, लड़की को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं आपको उसी के दौरान, हालांकि हर व्यक्ति का अपना अपना विवेक है कि वो अपने इस हिसाब से जो उसको उचित लगे वो करे, लेकिन फिर भी मैं आपको इस घटना के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्य में अगर कोई लड़की पत्नी जो जिसका डिस्प्यूट हो गया है और वो कहीं कहीं शादी करती है तो क्या क्या उसके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, किस तरीके से उसका जीवन आगे ठीक होगा या गलत होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। हालांकि इसका किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई तो मैं सोचा कि आपको वो जानकारी मैं दे दूं ताकि भविष्य में आपको क्या करना है आपकी मर्जी है और अपना अपना विवेक है, अपनी इच्छा है, अपनी हर व्यक्ति अपनी इच्छा का मालिक होता है, तो आप जो मर्जी पर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको वो एक कहानी जो रियल स्टोरी है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आप भविष्य में एक अपने जीवन में एक स्ट्रांग डिसीजन ले सकें और अपने आप को भविष्य में होने वाली घटनाओं से बचा सके पहले से ही। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि भविष्य में मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आती है तो वो आपको डायरेक्ट उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हुआ कुछ ये कि ये जो पत्नी है, मैं आपको पूरा बता देता हूं कि इनका पति पत्नी का डिस्प्यूट था। इनका लगभग 8-9 साल के आसपास इनका केस चला, लेकिन इनका कहीं पर भी किसी प्रकार से जो डिस्प्यूट था वो कहीं पर भी ठीक नहीं हो रहा था। कि कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोई कंडीशन सिचुएशन नहीं आ रही थी। फिर लास्ट में फाइनली क्या हुआ कि अब जो पत्नी है, पति पत्नी ने दोनों आपस में बात करी और बात करने के बाद जब सोचा कि जब कुछ नहीं बन रहा है, कुछ साथ में नहीं रहने का नहीं है, तो हम दोनों क्यों ना आपस में ही मिलकर एक डाइवोर्स लेते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं, जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी बना सकते हो और मैं अपनी बना सकती हूँ। हालांकि इसमें हो सकता है कि लड़की ने ही ये बात कही, क्योंकि लड़की चाहेगी कॉम्प्रोमाइज तभी ज्यादा जल्दी हो जाता है, लड़के के कहने के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज हो नहीं पाता है। हालांकि दोनों की मर्जी थी, तो दोनों की मर्जी से वो म्यूचुअल कंसेंट हो गया और इनका जो बीच में कॉम्प्रोमाइज का अमाउंट जो था वो लगभग 20 लाख था, 20 लाख रुपए पति को पत्नी को देने थे। इसके आधार पर जो है वो म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा डाइवोर्स मिल जाएगा। अब ये दोनों के द्वारा म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ और 20 लाख रुपए पत्नी को पति ने दिए और देने के बाद डाइवोर्स म्यूचुअली हो गया। अभी तक इन पे हालांकि जो पत्नी थी उसका कोई भी बच्चा वगैरह कुछ नहीं था पति से। अब उसके बाद शादी के कुछ ही डाइवोर्स होने के कुछ समय बाद पत्नी ने जो है वो दूसरी शादी कर ली। ये शादी होने के बाद जो है इनको 1 साल ही हुआ था और 1 साल होने के बाद इनके फिर बीच में डिस्प्यूट होने लगा, जिसमें कि इनको एक बच्चा हुआ, एक बेटे का जन्म हुआ। इसके बीच जो है अब दूसरे सेकंड हस्बैंड से इनका आपस में फिर डिस्प्यूट होने लगा, लड़ाई झगड़े मारपीट होने लगे, जिसमें कि इन्होंने हमको बताया कि मारपीट करते करते उन्होंने मेरा गला दबा लिया था, जैसे कि मैं बाल बची, अगर नहीं छोड़ता वो तो वो मेरा गला दबाई देता और मैं उसमें मरी जाती, खत्म हो जाती। तो इसके बाद जो है ये डिस्प्यूट जब बढ़ गया तो उसने जो है वो जो ससुराल था वो पत्नी ने फिर वो घर छोड़ दिया। अब कारण क्या था इसका कि हो सकता है कि जो पहला पति था उससे वो ज्यादा वायलेंट था या फिर ज्यादा परेशान करने वाला था। तो अब जो चीजें जो है पुरानी चीजें उखड़ती हैं कि पहले पति के साथ में क्या व्यवहार रहा होगा तुम्हारा, इस तरह की चीजें उनकी आपस में वो जाने। लेकिन ये बताया था हमको फोन करके इन्होंने कि इनके साथ में इस तरह की अभद्रता हुई, मारपीट हुई। पहले शराब नहीं पीते थे शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद उनको शराब पीना शुरू कर देता और फिर जो नशे में मारना पीटना गाली गलौज करना, बहुत कुछ गलत
कहना शुरू कर दिया था। तो ये चीज़ें इनके साथ में हुई और इसके बाद भी इनका भी डिस्प्यूट हो गया और उसके बाद फिर उन्होंने वो केस सेक्शन 498A और मतलब कई प्रकार के केस, मेंटेनेंस जैसे केस लगा दिए, क्योंकि अब इन पर बेटा है, अकेली हैं, तो अब गुजारा भत्ता लेना जरूरी है, क्योंकि बिना उसके गुजारा भी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने फिर वो केस कर दिए और केस करने के बाद जो फिर उनका जीवन जो है वैसा ही जैसे पहले हस्बैंड के द्वारा चल रहा था वैसे ही दोबारा से फिर इनका वही हो गया। अब ये चीज़ें जो है आज इनका यही चीज़ चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। अब ये चाहती हैं कि मैं उनके साथ में रहूं क्योंकि उनसे बेटा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, केसेस हो चुके हैं। मेंटेनेंस का केस कर दिया उन्होंने, अभी डीवी का नहीं किया, लेकिन सेक्शन 498A का भी केस कर दिया है। अब इसके बाद जो है, अब आप समझ सकते हैं, मैं इस कहानी का उद्देश्य में ये है कि आगे आने वाले भविष्य में आप कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब मेरी शादी खराब हो चुकी है तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, दोनों की ही मन इच्छा होती है। म्यूचुअल डाइवोर्स होने के बाद शादी दूसरी करना कोई बड़ी बुराई नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आपका डिस्प्यूट वहाँ था, वहाँ से आपने ख़त्म कर दिया, तो अब कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर आता है कि जहाँ पर अगर आपकी पहली शादी नहीं चली या पहली शादी किन कारणों की वजह से नहीं चल पा रही है, वो दूसरी दोबारा वो कारण सामने ना आए, या फिर किन किन आप सोच कर देखिए कि पहला अगर आपने हस्बैंड किसी प्रकार से मतलब आपका कोई भी कारण हो उसके पीछे डिस्प्यूट हो गया है, किसी भी कारण के पीछे अगर हो सकता था तो किसी न किसी प्रकार से उसी रिश्ते को आप चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन फिर भी किसी कारणों वो नहीं बच पाया। तो सेकंड के बाद सोचकर देखिए कि अगर वाकई अगर आपकी कुछ ना कुछ गलती है तो पहले ही उसको एडमिट कर सकते थे, उसको ही खत्म कर देते, लेकिन सेकंड में आपने किया तो सेकंड में फिर वही गलतियां हो गई, आपसे हो गई, या फिर क्योंकि पहला वाला तो थी कि उसमें कोई पुरानी बातें नहीं थी, लेकिन आप सेकंड करेंगे तो पुरानी बातें उसको फिर उखड़ के आएंगी और वो बातों बातों में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के आपको करना है। सेकंड मैरिज का मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना है, पति के साथ पत्नी को, पत्नी के साथ पति को, चाहे कोई भी हो, दोनों में से। तो पहला आपने पहले के साथ में डिस्प्यूट हो गया, कोई बात नहीं है, हो गया सो हो गया, लेकिन सेकंड अगर जब आप स्टेप ले रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रीकॉशंस रखने पड़ेंगे, हर बात को सहन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर, जैसे अगर आप वायलेंट हो जाएंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो फिर डिस्प्यूट हो जाएगा और डिस्प्यूट होने के बाद फिर वही चीजें जहां पर आप पहले खड़े थे वहीं पर फिर उसी रास्ते पर आ जाएंगे और आपको जीवन फिर नरक सा महसूस होने लगेगा। तो आपको बेहतर है कि पहली बात तो सोच कर देखिए कि पहले से ही आप बना कर रखिए, चाहे लड़का हो लड़की, कोई, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, ये पति पत्नी दोनों के लिए पहले से ही बना कर रखिए। जितनी चीजें समझ सकते हो, बना सकते हो, आप बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं बनेगा। जिस इंसान ने ये सोच लिया कि इसके साथ बनेगा ही नहीं, बनेगी ही नहीं बात, तो फिर बनेगी ही नहीं। अगर आपने सोच लिया कि हर हालात में मुझे उस घर में ही रहना है, मुझे चाहे कैसे भी हो, मेरे माँ बाप ने उसे ब्याह दिया है, उससे शादी कर दी है, तो अब मुझे उसके घर में ही रहना है, चाहे आप कुछ भी हो जाए, किसी एक कोने में मैं अपने जीवन व्यतीत कर दूंगी, तो आप जरूर उस घर में हमेशा के लिए रह लेंगे। लेकिन अगर सोचेंगे अरे बेकार है, ये दूसरा चेंज करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो फिर दिक्कतें सामने आपके आ जाएंगी, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, कितना भी कर लेना, लेकिन कुछ भी अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है ना, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी पति हो, किसी भी पति, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, जिसके ऊपर ये सेक्शन 498A मेंटेनेंस या डीवी का केस होता है, वो समझ सकता है कि पीड़ा कितनी होती है, कितना दर्द होता है, कितना सहन उसको करना पड़ता है कि ये केसेस होने के बाद उसकी मानसिक हालात क्या हो जाते हैं। हालांकि उसका फर्क कुछ ना कुछ पत्नी पे भी पड़ता है, लेकिन पति की हालात भी देखिएगा। इतना कुछ होने के बाद जो है फिर भी पति मजबूरन कानून के सामने झुक जाता है और झुकने के बाद वो सेक्शन 9 का केस करता है कि तुम आ जाओ, क्योंकि उसके पास कानूनी अधिकार ही यही छोड़ा है कानून ने। तो आप इन सब चीजों को सोचिएगा, समझिएगा कि ऐसा कोई भी निर्णय जल्दबाजी मत लीजिएगा कि आप रिश्ता खराब करें और तोड़ें और तोड़ने के बाद फिर नया बनाएं। बेहतर है पहले को ही बनाएं, और पहले जितना खराब हो गया उन सब चीजों खराब को, कहते हैं ना, मान लो कोई, आप सोचकर एग्जाम्पल लेना, कोई फ्रूट है, फ्रूट में कोई कहीं पर दाग या धब्बा लग गया है, फॉर एग्जाम्पल सेब है, कोई अच्छा है, सुंदर है, खाने लायक है, लेकिन कहीं पर वो धब्बा लग गया जिससे कि वो पूरा सेब खराब होने वाला है, तो बेहतर है कि उस भाग को ही काट कर फेंक दें जिससे कि बाकी वो बच जाए। तो ऐसा ही रिश्ता है, अगर रिश्ते में अगर आप छोटी छोटी चीजों को अगर बाहर निकाल देंगे तो आप भविष्य में पूरा रिश्ता बचा लेंगे और पूरा जीवन आगे व्यतीत कर देंगे, और सोचेंगे कि अगर अब ये खराब हो गया, अब दूसरा चेंज करें, दूसरा खराब हो गया तो तीसरा चेंज करें, तो फिर देखिए पूरा समय चेंज करने में ही लग जाएगा और आप उसी रास्ते पर रह जाएंगे जिस रास्ते पर आप पहले से हैं। तो बेहतर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर आपकी पहली मैरिज किसी प्रकार से खराब हो गई है तो दूसरा अगर करते हैं आप तो बहुत सोच समझ कर करना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है।
बहुत स्टेप, एक छोटा स्टेप नहीं है, बहुत बिग स्टेप ले रहे हैं आप। क्योंकि आपको सोचकर देखिए कि अगर लड़की जाती है किसी घर में, दूसरे घर में जाती है, तो उसके पीछे पीछे उसके पीछे बुराइयां भी जाने वाली हैं कि उसमें ऐसी क्या गलती कमी थी जो आपने पहला हस्बैंड छोड़ दिया। ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं, और जब पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, तो वो बहुत बातें निकल कर आती हैं जिन बातों को आप सहन भी नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर दूसरी जगह सहन कर सकते हैं तो इतना थोड़ा बहुत पहली बार जगह भी सहन कर सकते थे, जिससे कि खराब ना हो। अब हालांकि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका किस तरीके का डिस्प्यूट हुआ है, किस तरीके की चीज़ें हुई है, वो आप जान सकते हैं। लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, ताकि आप ये डिसीजन जो ले रहे हैं, पहला जो है ब्रेक करने का या फिर सेकंड नया बनाने के लिए, तो बहुत चीज़ें आपको सोचनी है, समझनी है। अपने आप को इतना आप सोच कर देखिए कि कोई आप अपने अंदर थोड़ा सहनशीलता क्षमता एक होनी चाहिए, जिससे कि पुरानी चीज़ें अगर उखड़ के आती हैं तो मैं उनको सहन कर सकूं। क्योंकि समाज है ये, कुछ भी आपको वो ताने वगैरह दिए जा सकते हैं जो कि आपको सहन नहीं कर पाएंगे आप। तो बेहतर है कि आप उनको समझ लीजिएगा, अगर मुझसे कोई कहता है तो मुझे ये सहन करना है, इस घर में रहना है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले ही अगर सोच लेंगे तो दूसरा जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा जरूरत पड़ गई है किसी भी कारणवश, तो आप दूसरा सोच लीजिए कि अभी इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। अगर यही है तो है, नहीं तो फिर नहीं है। तो ये मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपको ये बता सकूं, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और इसको अच्छा और बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो। और गलत किसी प्रकार से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप किसी ने आपने लड़की के साथ में लड़के ने गलत किया है, पति ने गलत किया है, तो आप उसको भी समझिएगा। और अगर पत्नी ने पति के साथ में किया तो उसको भी समझिएगा। तो दोनों चीज़ें समझ के आपको चलना है और आगे भविष्य में एक अपना उज्जवल भविष्य बनाना है। तो मेरी कोशिश है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और एक परिवार के साथ रहें। और अगर आप ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा। और मेरा इस वीडियो को बनाने के लिए किसी जेंडर को, किसी मेल या फीमेल, पति या पत्नी, किसी को भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो समाज में चीजें हैं जिनको आप बदल नहीं सकते हैं, जिनको आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, जो है जैसा है उसी के साथ में आपको जीवन व्यतीत करना है। अगर आप उसको चेंज करने की सोचेंगे या फिर बिल्कुल चीजें खराब हो गई हैं, तो फिर देखिए वो बहुत मजबूरी बन जाती है। ठीक है, क्योंकि समय के अनुसार हर व्यक्ति को बदलना भी जरूरी है। और बदलना, कहते हैं ना, प्रकृति का नियम है, जो बदलना जरूरी है। उसी के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना जीवन जरूरी है कि आप बहुत ही सोचकर, अगर आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं तो आप बहुत ही सोचकर करिएगा, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, पति हो या पत्नी हो। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। लेकिन हो सकता है तो पहले ही को ही बनाकर रखिएगा, पहला ही सब कुछ होता है। अब सेकंड करेंगे तो सेकंड में और ज़्यादा परेशानियां आने वाली हैं। तो मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ, जो सच है वो मैंने आपके लिए बताया है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।